पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 39 अध्याय वचन 1 से 30 यह कहता है। वचन 1, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? व जब हरिणियां ब्याती हैं तब क्या तू देखता रहता है? 2, क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके ब्याने का समय जानता है? 3, जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती, वे अपनी पीड़ों से छूट जाती हैं। 4, उनके बच्चे हृष्ट-पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। 5, किसने बनैले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? 6, उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। 7, वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाकने वाले की हाक सुनता भी नहीं। 8, पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता, वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। 9, क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? 10, क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? 11, क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? 12, क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? 13, फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? 14, क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है। 15, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पाव से कुचले जाएंगे व कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। 16, वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है, यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है। 17, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धिरहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। 18, जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। 19, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? 20, क्या उसको टिड्डी की सी उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। 21, वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है, वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। 22, वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। 23, तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। 24, वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है, जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। 25, जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। 26, क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? 27, क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? 28, वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। 29, वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। 30, उसके बच्चे भी लोहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी होता है। तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? व जब हरिणियां ब्याती हैं तब क्या तू देखता रहता है? वचन 2, क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके ब्याने का समय जानता है? वचन 3, जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती, वे अपनी पीड़ों से छूट जाती हैं। वचन 4, उनके बच्चे हृष्ट-पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। वचन 5, किसने बनैले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? वचन 6, उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वचन 7, वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाकने वाले की हाक सुनता भी नहीं। वचन 8, पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता, वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है।
वचन 9, क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? वचन 10, क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? वचन 11, क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? वचन 12, क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? वचन 13, फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? वचन 14, क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है। वचन 15, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पाँव से कुचले जाएंगे, वह कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वचन 16, वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है, यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है। वचन 17, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धिरहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। वचन 18, जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। वचन 19, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? वचन 20, क्या उसको टिड्डी की सी उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। वचन 21, वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है, वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वचन 22, वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। वचन 23, तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वचन 24, वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है, जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। वचन 25, जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। वचन 26, क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? वचन 27, क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वचन 28, वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वचन 29, वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। वचन 30, उसके बच्चे भी लोहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी होता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।